नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल आरपी स्टिचिंग बुटीक में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं फ्रेंड्स प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ब्लाउज़ जल्दी बनाना है तो हमें किस तरीके से जल्दी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग और किस तरीके से हमको इसकी फिटिंग करनी है, यह सब चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, अस्तर के कपड़े में इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमने बैक साइड की ड्राफ्टिंग कर ली है। मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से इसका जो है मेज़रमेंट लिया हुआ है। हम जो यह बनाने वाले हैं ब्लाउज़, ये 36 इंच चेस्ट का है। यहाँ पे हमने जो लंबाई ली है वो है 15.5 इंच की। देखिए यहाँ पे 9 इंच हमारा चेस्ट का और साइड में लगभग हमारा 2 इंच मार्जिन छूट जाए, इस तरीके से हमने अपने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ से और साइड में हमारा 2 इंच मार्जिन है। अब हमने इसका शोल्डर कितना लिया है तो यह देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिया है टोटल, जिसमें से हमारा 2.25 इंच नेक का है और यहाँ पे हमारा 3.25 इंच जो है वो है हमारा शोल्डर। और यहाँ पे हमने 5.5 इंच आर्म होल का लिया है और यहाँ से हमने 1 इंच की गोलाई दे दी है। इस तरीके से देखें। अब हमने बैक डीप यहाँ पे 10 इंच रखा है और यहाँ पे गोलाई देने के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिए है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब चलिए करते हैं हम इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें पूरे को कट करके निकाल लेना है। यहाँ से हमने हल्का सा शोल्डर डाउन किया है, जिससे कि हमारी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हमारी बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पल्ले के लिए देखें, यहाँ पे अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लिया है। अस्तर के कपड़े को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड किया है, जितना हमने बैक साइड के लिए फोल्ड किया था और 2 इंच मार्जिन छूट जाए, उससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करना है, क्योंकि हमें इसमें पफ भी चाहिए। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमें नीचे के कपड़े को सीधा कर लेना है, क्योंकि जो हमारा नीचे का कपड़ा है वो सीधा नहीं है। अब हमें यहाँ से देखें, नीचे के साइड से यहाँ पे 1.25 इंच में निशान लगाना है, 1 इंच और 3 पॉइंट में निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ पे जहाँ हमने 1.25 इंच में निशान लगाया था वहाँ से हमें बराबर जमा के रख लेना है। देखिए इस तरीके से हमें जमा के रखना है। फिर हमें यहाँ पे सीधी एक निशान लगा लेनी है। अब फिर यहाँ पे हमें शोल्डर में और आर्म होल में भी बराबर निशान लगा लेना है। अभी हमें जैसा है वैसे ही निशान लगाना है और यहाँ से हम अपने नेक के लिए निशान लगा लेते हैं और अपने बैक पल्ले को हटा लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच में टिप कर रही हूँ अपने फ्रंट नेक को। आप अपने पसंद के हिसाब से टिप कर सकते हैं, मैक्सिमम 5.5 या 6 इंच ही रखें। अब इस निशान को हमें ऊपर तक मिला लेना है और मैं यहाँ पे राउंड शेप ना करके यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से शेप दे रही हूँ। देखें, ये हमारा जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं वो लहंगे का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे राउंड शेप में नहीं बना रही हूँ मैं। मेरी जो कस्टमर है उन्होंने इसी तरीके का नेक का डिमांड किया था। अब यहाँ पे बस्ट पॉइंट में निशान लगाएंगे तो 11.25 इंच ले लेंगे। हुकाई की पट्टी के साइड से हमें 4.5 इंच में इस तरीके से निशान लगाना है। अब हमें नीचे में भी पप के लिए निशान लगाना है तो 4.5 इंच ले लेंगे, हाफ इंच कम करेंगे। फिर जहाँ से हाफ इंच कम किया था वहीं से हमें 2.25 इंच में निशान लगाना है। अब इन सभी निशानों को हमें मिलाना है। तो जहाँ पे हमने हाफ इंच कम किया है पहले वहाँ पे मिलाना है, फिर हमें जहाँ 2.25 इंच लिया था वहाँ तक मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई तक इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप देते हुए मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे देखिए हल्के हाथ से इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से देखिए आर्म होल की तरफ से 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाफ इंच हमारा सिलाई में दबेगा और जितना हमारा यहाँ पे गैपिंग है उतना हमें साइड में बढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा। अब इस निशान को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से टेप से इसको तिरछा करते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमने जो नीचे में 1.25 इंच में निशान लगाया था उस निशान को हमें इस तरीके से देखें, हमें कमर तक मिलाना है और इस निशान को मिला लेंगे हम अपने हुकाई की पट्टी की साइड में तिरछा करते हुए। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो मैं यहाँ से नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे पलटी करना है अपने मेन कपड़े में। तो मैं यहाँ से सिर्फ जहाँ हमने निशान लगाया है उसका बस कटिंग करेंगे, प्रिंसेस का कटिंग करेंगे, नेक का कटिंग यहाँ से नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ से देखें इस तरीके से हम कट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है। आपको जितनी लंबाई चाहिए हो उसमें आप 1 इंच प्लस करके, मुझे यहाँ पे 5.5 इंच की लंबाई चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। 2 जगह हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा बराबर मिला लेंगे। फिर हमें डाउन करना है 2.5 इंच
फिर हमें आर्म होल लेना है, जितना आपका आर्म होल उतना रखें। फिर आपको 2 इंच मार्जिन दे, फिर हमें अपनी मोहरी का निशान लगा लेना है। यहाँ भी हमें 2 इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ से फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला के यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स की गुलाई दे देनी है। इस तरीके से देखें। अब कर लेते हैं हम इसकी भी कटिंग। यहाँ से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हमने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है, बैक फ्रंट सभी की। देखिए इस तरीके से। अब करते हैं हम इसकी मेन कपड़े में कटिंग। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए बॉर्डर दिया हुआ है इसमें, तो पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर हम बारी बारी से सभी पल्ले को कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ से पहले बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, बराबर जमा के रख लेंगे और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कपड़े को, मेन कपड़े को हाफ इंच लगभग छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम अपनी प्रिंसेस की पट्टी निकाल लेते हैं। देखिए बराबर जमा लेंगे। जितना आपका कपड़ा कम में हो जाए, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कटिंग करते टाइम में। और प्रिंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, उल्टा सीधा ना हो हमारा। देखिए पहले मैं एक प्रिंसेस की कटिंग कर रही हूँ, फिर एक जगह और रख के हमें दूसरी प्रिंसेस की कटिंग कर लेनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा एक ही साइड का पल्ले का ना हो। एक ही पल्ले का कई बार हमारी कटिंग के टाइम में एक ही साइड का हो जाता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए सभी की कटिंग कर ली है हमने। यहाँ पे हमें स्लीव्स में बस हल्का सा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने ब्लाउज़ को जल्दी रेडी करना है। मेरे जो कस्टमर थी उनको ब्लाउज़ जल्दी चाहिए था, मैं किसी रीज़न के नाम से उनका ब्लाउज़ नहीं बना पाई थी, तो मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे हमें अच्छे से इसको चिपका लेना है इसके ऊपर में। इस तरीके से देखें। मैं यहाँ पे जो ग्लू का यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा फेविकोल। फेविकोल क्या है, कपड़े में लगने के बाद अगर गलती से कहीं मेन जगह में लग गया तो हमें उसको धोने के बाद इजीली निकाल सकते हैं। हमारा जो फेविकोल होता है वो पानी पड़ने के बाद इजीली निकल जाता है। तो इस तरीके से देखें मैंने प्रिंसेस में भी लगा लिया है। यहाँ पे मैं पट्टी में, जो हमारी प्रिंसेस की पट्टी है बस उसमें बस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमारा जो नेक है उसे मुझे सिल के पलटना है। तो इस तरीके से देखें दोनों को मैंने चिपका लिया है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये हमारा सेट हो जाए। इसको मैंने नहीं चिपका रही हूँ। हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बैक पल्ले को समझ लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने ग्लू से चिपका के अच्छे से प्रेस लगा लिया था ताकि चिपक भी जाए और जो सलवटे हैं वो भी हट जाए। तो यहाँ का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है देखिए इसमें हमने जो चिपकाया है और साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। तो जितना भी हमारा साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकालेंगे और हमें प्रिंसेस का भी सेम इसी तरीके से कट करके निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट नेक को देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से निशान लगा लेती हूँ और इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके दूसरी तरफ भी हमें अच्छे से टैप करके निशान लगा लेना है, ताकि हम जब इसके ऊपर इस सिलाई लगाएं तो हमें अच्छे से समझ में आए कि हमें किस तरीके से शेप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेन कपड़े को रखेंगे। मेन कपड़े के ऊपर में फिर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है। मेन कपड़े को हमें सीधा ही रखना है और उसी के ऊपर में हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जहाँ निशान लगाया था उसी के ऊपर में सिलाई लगा लिया है और जो भी हमारा बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारा कॉर्नर आया है वहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं ताकि ये हमारा अच्छे से पलट जाए। इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे। पलट के हम इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मुझे बहुत ही जल्दी बना के देना था इस ब्लाउज़ को, इसलिए मुझे इस तरीके से ट्रिक यूज़ करना पड़ा। नहीं तो मैंने ग्लू यूज़ किया है उसके जगह में मैं कच्ची सिलाई लगाती मशीन से ही, उसके बाद फिर स्टिच करती। और यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक है उसे भी मैंने पलट दिया है यहाँ पे, नहीं तो मैं बकरम का यूज़ करती। देखिए इस तरीके से प्रेस लगा के हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साइड में सिलाई लगा लेते हैं। मेन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। इसमें भी हम ग्लू का यूज़ कर सकते थे, लेकिन चिपकने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, जो कि मेरे पास था नहीं। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग के कंप्लीट है। अब इसका भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकालेंगे। यहाँ से देखें हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे अपने प्रिंसेस को जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे बराबर जमा के देख लेंगे।
फिर यहाँ से हम एक पल्ले को उठाएंगे और यहाँ से हम अपने प्रिंसेस को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो फेविकोल से चिपकाया था उसके नाम से हल्की हल्की सी कहीं कहीं पर दाग है, पर वो पानी पड़ने के बाद एकदम ही क्लीन हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने अटैच कर लिए हैं। दूसरे साइड का भी हमें सेम इसी तरीके से जोड़ लेना है प्रिंसेस को। देखिए अच्छे से कितना ही सुंदर पफ आया है हमारा ब्लाउज़ का। दोनों तरफ का हमने प्रिंसेस ज्वाइन कर लिया है। अब हमें लगाएंगे यहाँ पे अपना अस्तर का तुरपाई पट्टी। तो इस तरीके से हमने नीचे में देखिए तुरपाई पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे हमारा राउंड आ रहा है वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि तुरपाई पट्टी को दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए ये हमारा मुड़े नहीं। तो जहाँ पे राउंड है वहाँ पे हमें थोड़े से कट लगा लेने हैं। फिर इसके ऊपर में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर हमें इसे अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर पफ आया है हमारे ब्लाउज़ का। अब हम अपने बैक पल्ले को लेते हैं और यहाँ पे बैक पल्ले में भी हमें तुरपाई पट्टी लगाना है। उसके लिए हमने देखिए इस तरीके से 2 पट्टी को जोड़ लिया है तुरपाई पट्टी लगाने के लिए। उसके पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे टक्स। टक्स लगाने के बाद फिर हमें तुरपाई पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से शोल्डर के सेंटर से हमें यहाँ पे टक्स लगा लेना है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड हमें टक्स लगा के कंप्लीट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे बैक हुक बना रहे हैं। तो बैक हुक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसिस से सेंटर से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे लगाएंगे हुकाई की पट्टी। मैंने यहाँ से देखिए कट कर लिया है इसको। अब हुकाई की पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा लिया है। तो इस साइड में लगेगा हमारा अस्तर का कपड़ा यानी कि हुक की पट्टी और इस साइड में लगेगा हमारा मेन कपड़ा यानी कि आई की पट्टी। तो मैं यहाँ पे आपको आई की पट्टी लगा के दिखा रही हूँ। हुक की पट्टी मैंने पहले ही बना के कंप्लीट कर लिया है। मैं हमेशा जब भी आई पट्टी लगाती हूँ तो मैं जिसमें आई पट्टी लगाना रहता है जिस भी पल्ले को, उस पल्ले को उल्टे की तरफ हमें रखना है। इस तरीके से 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और मैं यहाँ पे सिर्फ आई पट्टी लगाने के लिए मेन कपड़े का बस यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे अस्तर का यूज़ नहीं करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको देखे कट कर लेंगे और फिर इसको हमें 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। इससे हमारी आई पट्टी बहुत ही मजबूत बनती है। अस्तर लगाने से भी मजबूत बनती है, पर अस्तर लगाने से थोड़ा सा मोटा हो जाता है और मोटा होने के नाम से हमें आई बनाने में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेन कपड़े का बस यूज़ करती हूँ। फिर देखिए एक बार बीच से और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमारी आई पट्टी लग के कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए हुक की पट्टी मैंने पहले ही लगा के कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से देखें अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए तो सीधा हम लगा ही नहीं सकते। देखिए हमारा जो नेक है वो बहुत ही छोटा हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बराबर जमा के रखूँगी और फिर यहाँ से चौक से अच्छे से निशान लगा लूँगी थोड़ा फैला के, ताकि हमारा पाइपिंग लगाने के बाद इसका शेप बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से देखें हमें ऊपर तक हल्का सा फैलाते हुए यहाँ पे दोनों साइड में निशान लगा लेना है चौक से। फिर हमें इसी के ऊपर ऊपर में अपनी पाइपिंग को लगा के कंप्लीट करना है। यहाँ से देखें हमने अपनी पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। मैं सभी चीज़ें डिटेल में नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो एक एक चीज़ आप लोगों को बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो और आप लोग खुद भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड में पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर हमें यहाँ पे साइड में एक एक सिलाई लगा लेनी है। इससे हमें फिटिंग करने में और स्लीव्स लगाने में दिक्कत नहीं होती है। हमारी साइड में एक एक सिलाई लग जाती है तो हमें इसको ब्लाउज़ को अच्छे से जमाते बनता है। तो यहाँ पे देखें अच्छे से जब बराबर जमा के रखेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और हमारा आर्म होल का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हमें कट करके निकाल लेना है। यहाँ से इस साइड का भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स अटैच करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप पुराने ब्लाउज़ को नाप के जो आपका फिटिंग का ब्लाउज़ है उसको लें और इस तरीके से बराबर जमा के रखें
जहाँ तक हमारा शोल्डर है शोल्डर का निशान लगाइए और जहाँ तक हमारी स्लीव्स अटैच है वहाँ तक लगाइए। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे। इससे हमारी जो स्लीव्स की गोलाई है और इसकी फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट पल्ले को 1/2 इंच नीचे ही रखेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो थोड़ा गहरा ही रहता है। और यहाँ पे बैक पल्ले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अपने स्लीव्स में भी कपड़ा अटैच कर लिया था। अब यहाँ से इसकी आर्म होल की छटिंग कर लेंगे। फ्रंट पल्ले की गहराई दे देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से सेंटर से पहले कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट पल्ले के लिए गहराई दे देंगे। यहाँ पे देखें हमें 1/2 इंच की गहराई देते हुए अपने स्लीव्स की छटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट पल्ला रहेगा, इसे हमें अपने फ्रंट पल्ले में अटैच करना रहेगा। दूसरे स्लीव्स को भी लेंगे और यहाँ भी सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ भी हमें 1/2 इंच की अंदर की तरफ गहराई देते हुए अपनी स्लीव्स की छटिंग कर लेनी है। स्लीव्स को अटैच करने से पहले जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ पे हम स्टिच लगा लेते हैं ताकि फिटिंग करते समय हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखें सिलाई लगा लेते हैं। इस वाले स्लीव्स में भी हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से धागा कट कर लेंगे। अब लेंगे हम अपने ब्लाउज़ को और यहाँ से हमें अपने ब्लाउज़ को सीधे की तरफ ही रखना है। रखना उल्टा है, पर हमें जिस साइड हमारा सीधा रहता है, जिस साइड हमारा फ्रंट पल्ला रहता है उस साइड हमें रखना है। और फिर यहाँ पे हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने के लिए हमें देखिए इस तरीके से कट को सेंटर से मिलाएंगे, शोल्डर्स के सेंटर से, और यहाँ पे अपने स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। हमें पूरे में घुमा के अपने स्लीव्स को लगा लेना है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। देखिए एक साइड का लग गया हमारा और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से घुमाते हुए अपने स्लीव्स को लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट है। सेम हमें इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी अपने स्लीव्स को लगा के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं से उठा कहीं से फूला तो थोड़ी ना दिख रहा है, तो हमारा बराबर है। फिर इसमें हमें डबल डबल सिलाई लगा लेनी है दोनों स्लीव्स में। अब फिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा बैक हुक है, तो बैक हुक है तो क्या करेंगे फिटिंग करने के लिए यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जितना भी आपका चेस्ट हो आप उसके हिसाब से फिटिंग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9.25 इंच चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे फिटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हम देखिए इस तरफ भी हमें 9.25 इंच ही ले लेना है सेंटर से ही। अब हमें यहाँ पे अपने स्लीव्स की गुलाई के लिए निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच स्लीव्स की गुलाई के लिए ले रही हूँ और यहाँ पे इस सभी निशानों को मिला लेंगे। अब सेंटर से ही हमें देखें यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे 7.25 इंच कमर के लिए ले लूँगी। तो देखें ये हमारा तीनों निशान एकदम ही बराबर आया है। दूसरी तरफ भी सेम हमें इसी तरीके से कमर में 7.25 इंच लेना है और यहाँ से हमें सभी निशानों को बराबर मिला लेंगे। इस साइड भी हमें 6.25 इंच अपने स्लीव्स की गुलाई के लिए निशान लगा लेना है और यहाँ पे भी हमें निशान को मिला लेना है। अब यहाँ से हम कर लेंगे अपनी फिटिंग। बराबर जमाते हुए हमें अपने आर्म होल की तरफ देखें इस तरीके से बराबर जमा के रखेंगे और यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से फिटिंग लगा के कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से हमारी फिटिंग हो गई थी, लाइट चली गई थी, जल्दी भी बनाना था, लाइट भी चली गई थी। ये हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है। तो कैसे लगा आप लोगों को मेरा है आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही कटिंग और स्टिचिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। बहुत ही हड़बड़ी में बनाई हूँ, अगर मुझसे कुछ बताने में कुछ बोलने में अगर भूल हो गई होगी तो माफ़ करिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।